हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारी ये वीडियो एसएससी कैलेंडर 2025-26 के ऊपर होने वाली है। एसएससी ने हाल ही में कैलेंडर रिलीज़ किया है। क्या ये कैलेंडर होता है, इससे आपको क्या पता लगेगा, कैसे आप लोगों को आगे की चीज़ों को प्रोसीड करना है, क्या आपका लेआउट होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है इस आने वाले 2025 के अंदर अपनी एक नौकरी सिक्योर करने के लिए। तो आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स थे, जिनके लिए भी आपको डाउट था, उन सारे एग्जाम से रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो कैलेंडर क्या होता है। एसएससी कैलेंडर इज़ ए बहुत बड़ी चीज़ टाइप से होती है कि बहुत ज़्यादा वेट करते हैं एज ए एस्पिरेंट हम एसएससी के कैलेंडर का। तो ये कैलेंडर होता क्या है, इस कैलेंडर के अंदर क्या होता है, पूरे एक साल का आपको एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड होते हैं उनके लिए एक एग्जामिनेशन डेट दी जाती है। उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। पूरे आने वाले एक साल की पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे दी है कि ये एग्ज़ाम्स इस डेट के ऊपर स्केड्यूल्ड है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि हम अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी से हमें पता लग गया कि एसएससी का ये एग्ज़ाम उस दिन के ऊपर होगा, मेरे पास में अभी से 6 महीने का टाइम है, मेरे पास में अभी से 8 महीने का टाइम है। तो उस 8 महीने को कैसे मुझे इस तरीके से यूज़ करना है कि मेरा सिलेक्शन हो पाए, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और जो स्टूडेंट ये चीज़ कर लेंगे, जिनको वो ये चीज़ समझ लेंगे कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज़ कर दिया, तो अभी मुझे ये चीज़ें प्लान करनी है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके अपनी जो चीज़ों को बेटर तरीके से कर लेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कल को लिस्ट में नाम आ जाएगा। अदरवाइज़ वही सेम सिचुएशन होने वाली है दोबारा से आप लोगों की, जो अभी एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में हुई है। इतनी हाई कट ऑफ गई है, हार्डली स्टूडेंट्स का उसके अंदर जो आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। 1-1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स का प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये सेम सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है अगर आपने ये जो चीज़ें आगे मैं बताने वाली हूँ उनको ठीक से नहीं किया तो। सबसे पहली बात तो आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं साइड में भी अटैच कर दूंगी और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इन्होंने आपका क्लैरिटी दे दी है कब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। जो मेजर एग्ज़ाम्स है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं या जिसको सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, उनमें से मैं आपको बता देती हूँ। आपका एसएससी सीजीएल 2025 जो एग्ज़ाम है उसकी जो आपकी नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आ जाएगी और उसका एग्ज़ाम जून जुलाई 2025 के अंदर होगा। तो आज से अगर आप मान के चलो तो लगभग 7 महीने का टाइम आप लोगों के पास में है। उसके साथ साथ एसएससी सीपीओ हो जाएगा आप लोगों का। एसएससी सीपीओ जुलाई या अगस्त के अंदर आप लोगों का हो जाएगा। उसके साथ साथ ही आप लोगों का जो एसएससी सीएचएसएल है, सीएचएसएल 2025, वो भी आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो 27 मई को आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त 2025 के अंदर हो जाएगा। तो 3 जो बहुत मेजर एग्ज़ाम्स हैं, उन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए अगर अभी से आप मान के चलो तो आप लोगों के पास में 7 और 7.5 महीने का टाइम है। 7 से 7.5 महीने के अंदर आप लोगों को जो भी है वो बेटर तरीके से करना है, जो भी बेस्ट आप कर सकते हो वो करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें एमटीएस की, आपकी एमटीएस का नोटिफिकेशन 26 जून को आएगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमें वेट था वो था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आएगी आपकी और नवंबर और दिसंबर के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कांस्टेबल ड्राइवर का भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और उसके साथ साथ में AWTPO का भी जो आपका नोटिफिकेशन है वो आएगा। और ये सारे एग्ज़ाम आपके नवंबर और दिसंबर में करवाए जाएंगे। जब भी आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स देखे होंगे सारे बैक टू बैक होते हैं और सारे एक लाइन से करवा लिए जाते हैं। सेम वैसा ही पैटर्न अगले साल भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में अगर एसएससी जीडी की हम बात करें तो 11 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन आएगा और मार्च और अप्रैल के अराउंड आप लोगों का 2026 के अंदर पेपर करवाया जाएगा। बाकी अगर ये कंप्लीट लिस्ट आप देखना चाहते हो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है। मेजर एग्जाम्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।
अभी अगर आप देखते हुए चलो तो लगभग हर जो आपका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है या जिस पोस्ट के लिए आप बहुत सपने देखते हो, वो 7 से 7.5 महीने का टाइम है। अगर दिल्ली पुलिस आपका सपना था तो आप लोगों के पास में लगभग 1 साल का टाइम है। एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में करवाया जाएगा, तो 11 महीने का अगर आप टाइम लेके चलो तो 11 महीने मोर देन इनफ टाइम होता है। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप लोग अपना जो सिलेक्शन है वो रैंक के साथ में सिक्योर कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को आगे अभी क्या करना है उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगले 1 साल तक कंटिन्यूसली आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाले हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी के, उन सारे एग्ज़ाम्स का मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं तो मतलब क्या होता है कि मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम के प्रैक्टिस करने हैं। आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता देती हूँ जहाँ पे सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि ये 25 एग्जाम्स की लिस्ट है और आप लोगों को एक एक अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पास खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है आप लोगों को। उसके अंदर आपको जितने भी एसएससी के, क्या बैंकिंग के, रेलवे के और भी जितने भी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एसएससी का सिलेबस देखना है आपको कि मैथ्स के अंदर क्या पूछा जाता है, रीजनिंग के अंदर क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के अंदर क्या पूछा जाता है। और उस सिलेबस को देखते हुए अपना जो पूरा टारगेट है वो डिवाइड कर लेना है कि इतने महीने के अंदर मैं इतने चैप्टर्स कर लूँगा, इतने महीने के अंदर मैं इतने चैप्टर्स कर लूँगा। सिलेबस के लिए आप किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब से जो फ्री क्लासेस है उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर मैं सारे यूट्यूब चैनल की रिकमेंडेशन आपको दूंगी कि किस चैनल से आप कौन सी चीज़ पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लेगा कि प्रीवियस ईयर के बिना एसएससी नहीं निकल सकता, वो अपना जो रैंक है वो सिक्योर कर लेगा। और जो स्टूडेंट अभी भी इन चीज़ों में लगा रहेगा कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सिलेक्शन नहीं होने वाला है किसी भी हाल में। तो प्रीवियस ईयर का आप लोगों को कंपाइलेशन लेना होगा। प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को रिकमेंड किया है कि किरण पब्लिकेशन की आप बुक्स ले सकते हो। चारों सब्जेक्ट्स की इनकी बुक आती हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर इनके क्वेश्चंस हैं। सारे जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सारे इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक एक क्वेश्चन के 2 से 3 आप लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश की है मैथ्स के अंदर, और काफ़ी क्लियरिटी के साथ में टाइप वाइज और आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है आप लोगों की ये बुक। आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैथ्स की किसी ऐसे टीचर की बुक परचेज करना प्रीवियस ईयर की जिससे आप पढ़ भी सकते हो, तो आप आदित्य रंजन सर की बुक ट्राई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। रिसेंट में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है और काफ़ी अच्छे उनके रिव्यूज़ भी आए हैं। तो मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन सर की बुक ट्राई कर सकते हो। ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आप लोगों को अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप यूट्यूब चैनल के थ्रू इनसे फ्री में मैथ्स पढ़ सकते हो और इससे प्रैक्टिस करके अपनी पूरी मैथ की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को समझ आ गया होगा, या फिर मैं समझा देती हूँ। देखो क्या है कि एसएससी का एक सिलेबस होता है और एसएससी के प्रीवियस ईयर होते हैं। जो आपका सिलेबस है उसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे और एक मॉक टेस्ट होता है। 3 पैटर्न्स आप एक तरीके से बोल दो कि 3 पार्ट्स में एसएससी की प्रिपरेशन डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, वो यूट्यूब से या किसी पेड कोर्स से या किसी पेड बैच से आप मुखर्जी नगर जाके या कहीं पे भी जाके अपनी कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका सिलेबस कुछ कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया, जो आपका टॉपिक पढ़ लिया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, चैप्टर वाइज वाली बुक लेनी है। उसमें से क्या होगा, जैसे आज आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, उसका कॉन्सेप्ट हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस काफ़ी हद तक आपका हो जाता है तो मॉक टेस्ट के ऊपर आपको स्विच करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आपको पता लग पाए कि इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आप इस पेपर को सोल्व कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर एसएससी सीजीएल का पेपर अगर आपको घर पे बैठा के बिना टाइम के बोल दिया जाए कि आप आराम से इसको सोल्व करते रहो, तो मैं ये बता सकती हूँ 99% स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो मोर देन आप 70 to
80% क्वेश्चन बना देंगे, और जब एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं तो उनसे 50% क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। उसका सबसे मेन रीज़न होता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती। जितने लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है उनका यही हाल होता है, लास्ट में उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, एक रूटीन के अंदर मॉक टेस्ट को लेके आओ और उसकी टाइम के साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि कैसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन को जो आज से ही अच्छे से करना स्टार्ट कर देगा वो लिखवा के ले लो, 2025 के अंदर उसकी नौकरी लगना कन्फर्म है। एसएससी के प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट और सिलेबस, तीनों चीज़ों के ऊपर कमांड कर लो, आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। इन तीनों चीज़ों को जिसने फॉलो किया होगा पहले भी उनको रिजल्ट्स मिले होंगे, जो अभी कर लेगा उसको आगे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और जो नहीं करेगा उसका शायद मैं ये भी बोलना उचित ही होगा शायद कि सिलेक्शन क्या पता ना भी हो पाए। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस अब डिटेल के अंदर लेके आऊँगी, पूरे दिसंबर महीने के अंदर एक एक अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी बताऊँगी। एक ऑल ओवर स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं, एसएससी 2025 की जो तैयारी है वो आप लोगों को मैं समझा दूँ बेसिक ब्रीफ में कि कैसे कैसे आप लोगों को करनी है। उस तैयारी के थ्रू आप लोग चाहे वो एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे होगे उसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। जितने एग्जाम्स आप देते जाओगे हर एक एग्जाम के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन होता जाएगा। ऐसा एक स्टडी प्लान मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी अगले 6 या 7 महीने के लिए। उसके साथ साथ में मैं हर एक एग्जाम के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। जो जो वीडियोस आप लोगों को चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।